जय श्री राम। साथियों, जैसा कि आज आप लोगों को तमाम न्यूज़ चैनलों के द्वारा आज के सारे घटनाक्रम के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त होती रही। व्यक्तिगत मेरा मानना है, भारत के संपूर्ण राजपूत समाज के लिए मैं एक आह्वान करता हूं जो मैंने अनुभव किया है। राजपूत एकता महासभा संगठन से जुड़े हुए प्रत्येक राजपूत से मेरा निवेदन है कि अब आप लोग अपने जीवन की शैली और कार्य पद्धति में एक बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। समय कालखंड के अनुसार स्थान और स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अगर आप लोगों ने अपने जीवन की शैली नहीं बदली, काम करने का अंदाज नहीं बदला, तो आज के इस बदलते हुए युग में आपके राजपूत समाज को बहुत बड़ी भयावह स्थिति का सामना करने पड़ेगा। आज भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सभी की एक मंशा बन चुकी है कि किसी भी तरह से इस समाज को दमनकारी नीति के द्वारा इन्हें पूरी तरह से बर्बाद करने की मंशा इन लोगों ने बना रखा है। जैसा भी आप लोगों ने देखा कि किसी एक पार्टी के सांसद के द्वारा ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत सारा षड्यंत्र कराया गया और आज कई लाख लोगों को आगरा में इकट्ठे हुए, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, सरकारी मशीनरी सब डिस्टर्ब हुई। इससे एक बहुत बड़ी क्षति होती है राष्ट्र की, और ये लोग यही चाहते हैं। इनको पता है कि राजपूत समाज एक ऐसी समाज है कि इसे उग्र करने की आवश्यकता है और एक भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ। अब इनकी प्लानिंग देखिए आप। एक पित्ती भर का आदमी जिसको कल तक शायद हमारे प्रदेश के 90% आवाम इसका नाम नहीं जानती थी, आज उसको नेशनल लेवल का हीरो बना दिया। इस घटना में इस आदमी के साथ इसको हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आगे से हम लोग ध्यान रखें, हम लोगों को कोई भी काम अब करना है तो एक पूरी प्री प्लान करके और इस एक विचारधारा के साथ करने की आवश्यकता है। ये लोग यही चाहेंगे कि राजपूत समाज लड़े, बर्बाद हो, खून खराबा करे, दंगा फसाद मारपीट करे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होकर के इनके ऊपर भारत के संवैधानिक तमाम कानून की धाराएं लगे और ये समूल नष्ट होने की स्थिति पर आ जाए। ये गंदी, संकीर्ण और घटिया मानसिकता के लोग हैं। मेरे परिवार के लोगों, आपसे निवेदन है कि आप लोग थोड़ी सी सोच बदलें, और अगर ये नहीं कर रहे हो तो एक बड़ी भयावह स्थिति का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है। जैसा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है हमारे राजपूत समाज के लिए, राजपूत एकता महासभा के तमाम उन क्षत्रियों से मैं कहना चाहता हूं कि अब आप लोगों को अपने अंदर एक मिश्रण युक्त सोच पैदा करनी पड़ेगी। आप अभी तक के जीवन में सिर्फ एक मत, एक राय बना करके या एक होकर के जीवन जीते थे, इसीलिए हम आज इस स्थिति पर आ चुके हैं। हमारी कमजोरी को भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। ये उग्र स्वभाव, गर्म खून और बात बात पर लड़ने और कटने मारने की मंशा रखती है ये कौम। इसलिए हमें हर पल उकसाया जाएगा, हमें ऐसी जन विरोधी बातों के सामने हमारे सामने लाया जाएगा कि हमारा समाज उग्र हो और इस तरह की अव्यवस्था का माहौल खड़ा हो। आपको
खासतौर से राजपूत एकता महासभा के लोगों को एक बड़ी गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। अकेले आप किसी भी इष्ट की व्यवस्था को आप देखें, आप स्वयं एक चीज़ को पकड़ते हो, तीनों चीज़ें आपको पकड़ के चलनी पड़ेंगी अपने अंदर समाहित करते हुए। और उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आप अगर भगवान राम का जीवन देखें तो भगवान राम के जीवन में कुछ बिंदु हैं जो हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। धर्म, मर्यादा, अनुशासन, डिसिप्लिन, सभ्यता, संस्कृति, ये सारी चीज़ें भगवान राम के जीवन से हमें संग्रहित करके अपने जीवन का मूल्यांकन करते हुए और महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। जब हम इन तमाम गुणों को अपने जीवन में अवतरित कर लेंगे और फिर हमें एक क्षत्रित्व की जो परिभाषा है वो भगवान लक्ष्मण के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। भगवान राम के जीवन की एक सूक्ति मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने कि जिन सपने हूँ पर नारी नहेरी, नंबर 1 शार्ट में बातें करते हैं। दूसरा, प्रातः काल और उठी रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और अंतिम बात, भगवान राम के जीवन से हम राजपूतों को सीखने की जरूरत है कि सिय राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इस तरह की व्यवहारिकता, आचरण, डिसिप्लिन, मर्यादा, संस्कृति, संस्कार राजपूतों को भगवान राम के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। और भगवान लक्ष्मण के जीवन से लखन सकोपो, ये क्षत्रित्व की परिभाषा भगवान लक्ष्मण के जीवन से सीखे आप। लखन सकोपो बचन जे बोले, मही डगमगानी दिग्गज ही डोले। और ये कब संभव हुए? जब आपके जीवन में वो आचरण, वो गुण, वो संस्कार, वो मर्यादा आपके जीवन में होगी, तब आप एक चरित्रवान व्यक्ति होंगे। और जब आप चरित्रवान होंगे तब एक महानायक की तरह भगवान लक्ष्मण के आचरणों का अनुकरण करते हुए तब आपकी सिंगना, आपकी गर्जना और आपके तेज, आपके व्यक्तित्व के सामने ये चंद छुटभइये, ये जो गली के गुंडे और लुच्चे आज हमें चुनौती देते हैं, इनका साहस नहीं हो सकता। आगे हमें क्या करना है? ये जो हमने पहली बात कही, भगवान राम के आदर्शों का संगठन करना, उनके व्यवहारिकता, उनके गुणों को कलेक्शन करना, ये ब्राह्मणत्व की पहचान है। ये ब्रह्मांड, ये विवेक, यहाँ हमें उन आचरणों का जब संकलन होगा, जब यहाँ एक बड़ी कनेक्टिविटी होगी, तब जाकर के उस सोच से, उस विचारधारा से हमारे अंदर के संस्कारों ताकतवर होंगे। और जब हमारे अंदर की ऊर्जा ताकतवर होगी तब असली क्षत्रित्व जगेगा। तब एक आपके ललाट पर धधकता हुआ एक तेज होगा, और उस तेज के सामने किसी का साहस नहीं है कि सामना कर सके एक सच्चे राजपूत का। तो उसके लिए आपको पहले वो चीज़ें अनुकरण करें, इसके बाद भगवान लक्ष्मण के जीवन से क्षत्रित्व के धर्म की परिभाषा का अनुकरण करें। अब आगे आती है बात कि हमारे ही परिवार के, हमारे ही वंश के लोगों ने जो हमें सिखाया उसको अनुकरण करें, आप लोग सीखें। भगवान भरत जी के बारे में कहा गया है कि विश्व भरण पोषण कर जोई। ये भगवान भरत जी के बारे में बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत यश होई।
पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला, यानी बनिया समाज, गुप्ता समाज, जो व्यापारिक दृष्टि के कारोबार करती है, जो आदान प्रदान करने का काम करता है, वो बनिया समाज, गुप्ता समाज है। तो हम यहाँ से इन तमाम चीज़ों के जो राम के जीवन का अनुकरण करते हैं वो हमारा ब्राह्मण समाज हुआ। जो हम भगवान उन आदर्शों पर चल करके जो भगवान लक्ष्मण का जीवन का अनुकरण करते हैं वो हमारा क्षत्रिय धर्म हुआ। और जब हम भगवान भरत जी को अपने अंदर समाहित करते हैं तो ये हमारी ये समाज हुई। अब हमारे ही वंश के भगवान शत्रुघ्न जी के लिए लिखा गया है, हम आप लोग पढ़ते नहीं हैं, महसूस नहीं करते कि जाके बलते, भगवान शत्रुघ्न जी के लिए लिखा है बाबा गोस्वामी जी ने कि जाके बलते रिपुनासा अन्नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके बल की चर्चा मात्र से, उसकी आवागमन के संदेश मात्र से दुश्मन स्वयं हताहत हो जाता है, ऐसे वंश के आप धरोहर हो। तो चारों वर्ण, चारों चीज़ें आपके साथ जब समाहित होंगी तब आप एक सच्चे राजपूत बन पाओगे। कहने का भावार्थ हमारा ये है कि इन जैसे गंदे विचारधारा के लोग इन कीड़े मकोड़ों को तब कुचलने के लिए इस तरह की भयावह स्थिति बनाने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले जो पॉलिटिक्स ये खेलते हैं, जो गंदी राजनीति ये करते हैं, हम एक साफ सुथरी राजनीति करें। हम अपने साथ राष्ट्र की पूरी आवाम को अपने साथ रखें, अपने संस्कारों से, अपने आदर्शों से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से ऐसी संरचना करें भारत की पूरी आवाम आपके नेतृत्व में, आपकी छत्रछाया में और आपके देखरेख में आपके साथ चलने के लिए हमेशा अग्रसर रहे। और चारों चीज़ें आपके जीवन में हैं। भगवान राम के आदर्शों का अनुकरण करें, भगवान लक्ष्मण के जीवन का छत्रित्व धारण करें और भगवान भरत जी के जीवन से इस समाज का मूल्यांकन करें। और भगवान शत्रुघ्न जी चूँकि कर्मयोगी थे और कर्म से ही ये कर्म करने वाले लोग हैं और कर्म से ही कृपा की प्राप्ति होती है। आज ये राजनैतिक लोगों के द्वारा ये तमाम शब्दों को गढ़ दिया गया, और नहीं तो मानसकार ने लिखा है कि हरि जन जाने और प्रीति अति बाढ़ी। हरिजन, हरि के जन यानी परमात्मा के अनन्य भक्त, परमात्मा के सेवक, परमात्मा के अनुयायी, और जो कर्मयोगी होगा वही परमात्मा का प्रिय होगा। जिन्हें आज हम ये राजनैतिक लोग हम लोगों के बीच में विद्वेष की भावना पैदा करने के लिए ये अनादि ये तमाम तरह की बातें जो करके हम लोगों के बीच में एक बड़ी गहरी खाई खोदते चले जा रहे हैं। साथियों, इससे बचने की जरूरत है। इसलिए कि तीन सजावट देश को और सती संत और तीन लजावत देश को कायर कपटी को। अब आप परसीमन करके देखें कि सती संत और शूर और देश को गर्त में ले डूबने वाला काम करते हैं कायर कपटी को। जो संख्या आज आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों को सावधानी की जरूरत है। राजपूत एकता महासभा के एक राजपूत का मैं आह्वान करता हूँ कि इस तरह की गतिविधियों में बड़ी सावधानी रखें। आप अपने आसपास के वातावरण में ऐसे माहौल को बनाएं कि आपके साथ, आपके आसपास रहने वाले सभी सनातनी आपके नेतृत्व को आपके कर्मों के द्वारा, आपके व्यवहारिकता के द्वारा, आपके आचरण के द्वारा, आपकी मर्यादा और संस्कृति से इतना इम्प्रेसित रहें, इतना प्रभावित रहें कि उनको लगे कि वाकई अगर कोई नेतृत्व कर सकता है, अगर कोई समाज को सही दिशा दे करके एक अच्छी दशा बदल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, वो राजपूत हो सकता है।
तो एक एक राजपूत से मैं आह्वान करता हूँ कि इन जैसे चाटुकारी, इन जैसे विरोधियों को, जिनके हृदय की भावनाएं हमारे अगेंस्ट हैं, हर पल ये हमें डिमोलाइट करने की कोशिश करते हैं, इनसे इस तरह से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इनको इस तरह से नेशनल लेवल का हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कसम खा लें, एक इच्छा शक्ति सच्चे राजपूत की तरह अपने अंदर निर्णय कर लें और उस निर्णय से कभी किंचित मात्र डिगे नहीं। वक्त के साथ इंसाफ करने की आदत डालें। आने वाले वक्त पर अभी से आप लोग तैयारी करें। राजपूत एकता महासभा के एक एक राजपूत का मैं आह्वान करता हूँ कि अगर आप सच्चे राजपूत हैं तो शांतिपूर्वक ढंग से, बिना किसी गलत रास्तों में चल करके, बिना किसी उग्रता को धारण किए हुए शांति ढंग से एक एक राजपूत अपने आसपास एक तरह का अभियान चलाइए, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ाते हुए। ये आप अपने शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में, ग्रामीण क्षेत्र में देखें, जो जहाँ राजपूत मिलता है उसको अपने भाई की तरह, चाचा ताऊ की तरह, यानी अपने पारिवारिक संबंधों की प्रगाढ़ता के तहत उससे मिलने की कोशिश करें। छोटी छोटी दलगत गंदी राजनीतियों से ऊपर उठें और निर्णय कर लें, कसम खाएं, एक दूसरे के साथ वार्ता करें, बैठ करके एक दूसरे के घर में जलपान करके आपसी संवाद करें, एक दूसरे से मिलने की प्रक्रिया डालें, एक दूसरे की छोटी छोटी समस्याओं में, सुख दुख में खड़ा होना सीखें और वक्त के साथ सब कुछ ठीक होगा। और आज का ये अपमान, कल आप इसका बदला ले सकते हैं। मेरे भाव को आप समझिएगा। आने वाले वक्त पर एक संकल्प के साथ कि एक एक राजपूत एकजुट होकर के, एक बड़ी यूनाइट होकर के, एक बड़ी संख्या में राजपूत एकता महासभा को मजबूत करें और आने वाले समय में एक एक राजपूत ये कसम खाए कि इनका उस दिन हम लोग एक जोरदार पुरजोर विरोध करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा। अगर संविधान इन सबको फंडामेंटल राइट देता है, वही संविधान हम लोगों को भी स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को रखने के लिए और अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करने के लिए भी अधिकार देता है। आप लोग अपने सही वक्त का इंतज़ार करें और ये सौगंध की उठाएं, भगवान श्री राम की जिन महापुरुषों के अपमान से आप लोग तिलमिला रहे हैं, उन महापुरुषों के स्वाभिमान की कसम खा लें। एक एक राजपूत को आप ढूंढ ढूंढ के यूनाइट करेंगे, संगठित करेंगे, छोटे बड़े के साथ मर्यादित व्यवहार करेंगे और ये राजपूत एकता महासभा को एक विशाल संगठन बनाते हुए आने वाले समय पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा इनको मुंह तोड़ इनका उस दिन जवाब हम लोग देंगे। इनके प्रत्येक प्रत्याशी की इनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। इनको गली चौराहे मोहल्ले में यह एहसास कराने की ज़रूरत है, हिंदुस्तान की आवाम का अपमान करके भारत की राजनीतिक सत्ता के गलियारों में आप सुख और चैन, सत्ता का सुख भोग नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए राजपूत एकता महासभा के सभी सम्मानित राजपूत भाइयों का, बहनों का मैं आह्वान करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से क्रोध को हथियार बनाना सीखें और सही वक्त पर चोट करना सीखें। ये छुट भैये जिनको कल तक कोई जानता नहीं था, आज ये इनकी सोची समझी प्लानिंग है। कोई भी पार्टी आज आपके पक्षधर नहीं है, आज आपके स्वाभिमान और सम्मान के साथ नहीं खड़ी है, लेकिन आपको इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर संविधान भारत की पूरी आवाम को कोई व्यवस्था देता है तो वही संविधान से आपको भी सही वक्त और सही इंसाफ की समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ हमारे परिवार के लोगों को सुनाई पड़े, जो भी भाई हमारे राजपूत भाई वीडियो को सुने देखें, वो चिंतन जरूर करें मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर बात हमारी समझ में आ जाए आप लोगों के, तो संकल्प के साथ ग्राउंड में उतर के एक एक राजपूत 100 राजपूतों से संपर्क करें, एक यूनाइट होकर के एक बड़ी टीम खड़ी करें। ख़ास तौर से मैं अपने कानपुर महानगर के जो जिला कमेटी है उससे अनुरोध करता हूँ कि कम से कम हर रोज़ 10 लोगों की नियुक्ति हो और बहुत
ताकतवर कानपुर के अंदर जिला कमेटी बने, जिसका असर, जिसका प्रभाव आसपास के जनपदों में दिखाई पड़ेगा और बहुत जल्द हम लोग मिल करके एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे और इनका सही वक्त पर सही जवाब जरूर देंगे। आज का जग कल इनके उस हिसाब से भरा जाएगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपुताना।